आज हम लोग फिर चर्चा करेंगे इंटरेस्ट पर। इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा करी थी इंटरेस्ट पर ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके करीब हर पहलू पर हम लोग बात किए थे। आज फिर हम शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। हम सब जानते हैं कि व्यापार में हम लोग लोन लेते भी हैं और व्यापार में लोन किसी को देते भी हैं। जब लोन किसी से लेते हैं या लोन देते हैं तो इस पर इंटरेस्ट की बात चलती है, इस पर ब्याज की बात चलती है। तो कई बार हम लोग लोन लेना या देना करते हैं इंटरेस्ट फ्री। कोई लोन ले लिया या किसी को दिया, उस पर कोई ब्याज हो सकता है, हमारा आपसी एग्रीमेंट है, सहमति है, तो हमने लोन किसी को दिया तो ब्याज की बात छोड़ दिया, फ्री ऑफ इंटरेस्ट कर दिया। या हमें कहीं से अगर लोन मिल गया तो हो सकता है उस पर ब्याज नहीं देना पड़े। जब इंटरेस्ट की बात नहीं है तो टेंशन हमारा नहीं है, सिर्फ लोन लेने और देने की एंट्री हम लोग पास कर देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कहीं से लोन लेते हैं, बैंक से लें, किसी इंस्टीट्यूशन से लें, किसी पर्सन से लें, तो हो सकता है हमारे उस लोन की अमाउंट पर इंटरेस्ट की बात हो सकती है। जब इंटरेस्ट की बात होगी तो हो सकता है कुछ हमारे अकाउंटिंग ईयर में उस इंटरेस्ट की एंट्री हो चुकी हो या नहीं हो। अगर इंटरेस्ट की एंट्री हो चुकी है तब तो वो ट्रायल बैलेंस में आ चुका होगा और वो हमारे लिए एक्सपेंस है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग, जो हमने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट अगर है और वो ट्रायल बैलेंस में आ गया है, इसका मतलब एंट्री हो चुकी है, तभी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तब है कि जब हमारे लिए गए लोन पर इंटरेस्ट की एंट्री नहीं हुई हो और उसका इंफॉर्मेशन हमें एडजस्टमेंट में दिया गया हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, एडजस्टमेंट का मतलब इंफॉर्मेशन गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाहर उस इंटरेस्ट के बारे में कुछ सोचना है, मतलब पे करना है। इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, पेमेंट नहीं गया है, दिया जाएगा। तो एक बात उठती है कि ये इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा, हमें रेट दिया रहेगा। चलिए मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एक ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है और इस ट्रायल बैलेंस में लोन का अमाउंट है, जो लोन हमने लिया है। हम ये जानते हैं कि ये हमारा डियर है और ये हमारा सीयर है। हम शॉर्टकट में लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस। तो लोन हमने अगर लिया है कहीं से, ये लोन लिया है, ठीक है, या बैंक लोन कह दे, जो भी कहना हो, इसे लिखते हैं लोन फ्रॉम मोहन या मोहन्स लोन, ये भी कह सकते हैं लोन फ्रॉम मोहन। या इसको अगर मिटा दें हम तो ऐसे लिख सकते हैं मोहन्स लोन। बस हमने मोहन से लोन लिया है, लिखने का अपना एक अलग स्टाइल है। तो या तो आप ऐसे लिखे होगे या फिर आप ऐसे लिखोगे। और जो लोन हमने लिया है मोहन से, हमारे लिए एक लियाबिलिटी है और लियाबिलिटी हमारे क्रेडिट बैलेंस आते हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस की ये क्रेडिट साइड में होगा। चलो मान लेते हैं 10,000 का हमारा लोन है और ये ट्रायल बैलेंस में आ गया है। ये सिर्फ लोन का अमाउंट है। और एक साल के बाद मान लो कि हमने शुरू में ही ले रखा है, साल के शुरू में लोन ले रखा है, तो पूरे वर्ष के अंदर लोन को रीपेड नहीं किया है, अभी वही बैलेंस हमारा। क्योंकि ये जब लोन लिया है, अगर पेमेंट बीच में करते रहते हैं तो हो सकता है कि लोन का अमाउंट घटता रहेगा, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। चलो मान लेते हैं कि फुल ईयर का इंटरेस्ट इस पर देना बाकी है और एडजस्टमेंट में ये नोट कर दिया, ट्रायल बैलेंस के बाहर ये लिख दिया प्रोवाइड इंटरेस्ट और लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है। और एक और हम लिख सकते हैं मोहन से लोन टेकन ऑन, कब लिया था लोन, चलो मान लेते हैं 1/4/2020। और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, मान लेते हैं अकाउंटिंग ईयर
2020 और 21 मान लिया हमने। तो ये 20 के शुरुआत में हमने लोन लिया है, यहाँ पर नोट कर दिया 1/4/2020। दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो हमने मान के चला 2021। अगर ये हमारा अकाउंटिंग ईयर हो 2021 और इसके शुरू में पहले ही दिन हमें लोन मिल गया हो या बैलेंस है लोन, और इस पर ब्याज की बात हमें बाहर एडजस्टमेंट में बताई गई है। कितना रेट है ब्याज का? 10% सालाना है, पर एनम है। तो देखो ये ट्रायल बैलेंस में कहीं भी इंटरेस्ट की बात नहीं है, यानी अभी तक इंटरेस्ट हमने चार्ज नहीं किया है उस पर, और उसकी सूचना हमें बाहर दी गई है कि जो लोन हमने मोहन से लिया है उस पर 10% ब्याज प्रोवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं ये एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि आखिर इंटरेस्ट नहीं दिया, उसकी एंट्री नहीं करी है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट बनता कितना है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। फॉर द ईयर, पूरे साल का कितना इंटरेस्ट होगा एट द गिवन रेट। हम सब जानते हैं, हम तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 10,000 का था, पूरे वर्ष का निकालना, रेट दिया है 10%। ये 10,000 इंटरेस्ट है और ये रेट हमारा कितना है 10%। तो पूरे वर्ष के लिए 1,000 हो जाएगा। ये 1,000 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर मोहन। हम सब जानते हैं कि लोन जो हमने लिया है बाहर वालों से, तो जो इस पर ब्याज बनेगा, जो इंटरेस्ट बनेगा, हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हमें ये चुकाना है और हमने दिया नहीं है। तो ये एक्सपेंस है, हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब चूंकि ये एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन है, तो फाइनल अकाउंट में कैसे क्या करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इसकी हम लोग एडजस्टिंग एंट्री कैसे करेंगे। जो एडजस्टमेंट जर्नल पास करना हो तो क्या करेंगे, तो हम नीचे यहाँ पर दिखा देते हैं एडजस्टमेंट। ये अमाउंट हमारा, ये चूंकि एक्सपेंस है, ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस, इसलिए इसको हम लोग डेबिट करेंगे। और साथ में ये हमने चुकाया नहीं है, लोन लिया है वो भी नहीं चुकाया, उस पर जो इंटरेस्ट बना है, इंटरेस्ट अप्रूव्ड हुआ है, वो भी नहीं चुकाया। तो दोनों लिएबिलिटी है, और ये इंटरेस्ट भी उस लोन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो क्या करें, पहले वाला लोन प्लस ये इंटरेस्ट के रूप में जो लोन है इसको ऐड कर लेते हैं, और ये इंटरेस्ट के नाम पर हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, इसको डेबिट कर लेते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री हम लोग पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर देते हैं। तो ये एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। हमारे अमाउंट तो निकाल दिया हमने, चीज को देख लीजिए 1,000। हम सब जानते हैं कि जब लिएबिलिटी बढ़ती है उसको क्रेडिट करते हैं, या लोन जो हमारे वो क्रेडिट होते हैं। तो लोन या तो सीधे हम लोन के नाम से रखें या फिर मोहन के नाम से है, मोहन्स लोन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मोहन्स लोन 1,000 being interest on loan transferred to मोहन्स लोन अकाउंट। पहले ही से लोन था, सिया रहा होगा, और फिर दोबारा 1,000 इंटरेस्ट वाला भी हमने उसी लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऑटोमेटिकली हमारे ये एक्सपेंस की भी एंट्री होगी डेबिट बनकर, और वो लोन हमारा 1,000 से और इंक्रीज कर गया। यानी जो ट्रायल में दिखाई पड़ रहा था लोन के नाम पर 10,000, अब 11,000 ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमने ऐड कर दिया। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। दूसरी बात कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एंड एनी एक्सपेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो रिवर्स कर देंगे, क्योंकि डेबिट होना था इसको हो चुका है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। जो भी फिगर होगा, हम तो फिगर निकाल चुके हैं,
बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि उसको डेबिट होना है। तो इस प्रकार हमारे जो एडजस्टमेंट एंट्री हमने इसकी पास कर दिया, ये पास हो गए, जो इफेक्ट लेना है वो इफेक्ट आ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद यह बात समझ में आ चुकी होगी। ये है एडजस्टिंग एंट्री या एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। अब हम लोग देखेंगे कि फाइनल अकाउंट में ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारे लिए एक्सपेंस है, ऑलरेडी रिकॉर्ड इसका हुआ नहीं है, एडजस्टमेंट में दिया है। तो फाइनल अकाउंट बनाते समय हम लोग कहाँ कहाँ इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो एक बार आप गौर से देख लो। फिर ये एंट्री इसको मिटाते हैं और मिटा कर चलते हैं फिर फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट जब जब वर्ड इस्तेमाल करेंगे मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये जो तीन नाम लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसमें कहाँ जगह मिलेगी इस इंटरेस्ट को, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अब देखते हैं, थोड़ा छोटा सा यहाँ बना लेते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा देता है। अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में कहाँ इसको एडजस्ट करेंगे। इसको जगह मिलनी चाहिए हमारे फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक तो हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर फाइनल अकाउंट। शॉर्ट में लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपको डेट डालना हो फॉर द ईयर एंडिंग, इसमें डॉटेड लाइन में लिख सकते हैं चीज़ को। और जैसा कि हम जानते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये हमारा डीएस साइड होता है। ये सब आपको पता है, इसमें क्या क्या लिखे भी मालूम है। ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक सेपरेट आइटम के रूप में दिखलाएंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन को पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एक सेपरेट आइटम के नाम पर दिखलाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, और जो भी फिगर यहाँ पर आया था, जैसे हमने कैलकुलेट किया था, तो हमने कैलकुलेट किया था 1000 यहाँ पर आ गया। तो एक बार तो यहाँ हो गया। चूँकि एडजस्टमेंट में ध्यान रखना है कि कम से कम 2 बार होना चाहिए। और जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, सपोज करें कि ये हमारा बैलेंस शीट है, ये हमारा बैलेंस शीट है, शॉर्टकट कहते हैं BS, और नीचे ये डॉटेड लाइन में उसका डेट डाल देना, एज ऑन या एज एट। और इस बैलेंस शीट के 2 हिस्से होते हैं। लेफ्ट साइड में जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, लिएबिलिटी, और राइट साइड में क्या लिखते हैं, एसेट लिखते हैं। हमने शॉर्टकट दिखला दिया, उतनी बात आपको समझ में आती है। अब जब बनाओगे तो पूरा लिखना है इसको। अब देखना, ये लोन जो है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जो लोन बैठा है, मोहन से लोन 10,000, ये लिएबिलिटी है। और लिएबिलिटी है बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में जाएगा। मोहन्स लोन हमने नोट कर दिया, और यहाँ पर आ गया ये 10,000। ये 10,000 हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया है एक बार तो आ गया। अब जो हमारे एडजस्टमेंट में जो है इंटरेस्ट ऑन लोन 1000, क्योंकि लोन उतना से बढ़ जाएगा, और लोन बढ़ाने के बाद हम इसको आउटर कॉलम में यहाँ पर दिखला देंगे। आउटर कॉलम में दिखला देंगे, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, उस साइड का आइटम नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग ये जो हमारा एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1000 अमाउंट निकाल लिया हमने। हो सकता है कि अमाउंट निकाल करके दे प्रश्न में। अगर अमाउंट ऑलरेडी निकाल कर दिया है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें निकालना है तो रेट चाहिए, अमाउंट चाहिए, टाइम चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन को, चूँकि एडजस्टमेंट में है, 2 बार 2 जगहों पर लिखना है। हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा एक इंडिपेंडेंट आइटम के नाम पर, या फिर सेपरेट आइटम में।
और फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो इसका कंसर्न्ड लोन है, जो संबंधित लोन है, उस लोन में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार दो जगहों पर, एक तो यहाँ आ गया है और फिर यहाँ पर 1000 यहाँ आ गया। ये एडजस्टमेंट है, और जो एडजस्टमेंट नहीं है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ, इसलिए एक ही बार उसको आना है, यहाँ पर बात आकर ख़त्म हो जाती है। अब देखना ये है कि अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस के बाहर था तो एडजस्टमेंट था, तो ऐसे काम कर दिया। अगर हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जब अंदर दिया होगा तो कैसा होगा? जब अंदर दिया होगा इसका मतलब कि बाहर ये फिर नहीं होगा। जब अंदर दे ही दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन तो बाहर कोई मतलब नहीं बनता। तो जब अंदर दिया होगा ट्रायल के अंदर तो ऐसे दिखाई पड़ता होगा, और ये डेबिट साइड में दिखाई पड़ता होगा। तो कह सकते हैं कि अगर ये इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। एक बार ही लिखना है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। एक बार कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर एडजस्टमेंट में है तो क्या करना है, एडजस्टमेंट में नहीं है बल्कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो फिर क्या करना है। अब थोड़े से दूसरे पहलू पर बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। आप देख लो गौर से, फिर मिटाते हैं इसको मिटा रहा है। एडजस्टमेंट की एंट्री वही होगी, थोड़ा सा मिटा रहा है। अब थोड़ा सा सवाल को हम चेंज करेंगे इसको। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ट्रायल बैलेंस में लोन जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, सीआर साइड में लोन तो हमारा लायबिलिटी है, हमने लोन लिया है चाहे जहाँ से भी लिया हो, और उस पर जो इंटरेस्ट का रेट दिया है वो 10% रेट दिया हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं ट्रायल बैलेंस में तो 1000 अमाउंट नहीं लिखा है, ये 1000 के जगह पर ये लिखा हुआ है 600। चौकन्ना रहना है कि जब लोन लिया है उसकी अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में, और उस लोन पर इंटरेस्ट की अमाउंट भी है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, और रेट भी दे रखा है। ट्रायल बैलेंस के अंदर रेट हो सकता है या फिर बाहर रेट हो सकता है। कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट इस लोन के बगल में नोट कर दिया जाता है, या तो राइट साइड में या फिर एंडिंग में। तो चलो हमने मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बाहर दिया हुआ है 10%। तो जब 10% इंटरेस्ट का रेट है और हम देख रहे हैं गौर से इस ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या है, इस ट्रायल बैलेंस के अंदर लोन अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी दे रखा है। तो जरा ध्यान से देखना है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, ये ट्रायल में आ चुका है, रिकॉर्ड इसका हो चुका है। हम जरा चेक करते हैं कि जो रेट दिया है उससे फुल ईयर का इंटरेस्ट कितना बनता है। इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर, इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर बनेगा, हमारा अभी निकाले थे 10,000 का 10%, ये आ गया था 1000। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर। बट हम देख रहे हैं, लुक एट द ट्रायल बैलेंस, देखिए कितना है, 600। इस 600 इंटरेस्ट का मतलब ये पे हो चुका है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन कह रहा है कि इंटरेस्ट बनना 1000, और ये ट्रायल बता रहा है कि उस इंटरेस्ट में से हमने 600 रुपया पेमेंट कर दिया है, तभी तो रिकॉर्डिंग हो चुका है, ट्रायल में गया है। तो 600 इंटरेस्ट का हमारा हो चुका है काम धाम। बच कितना गया अभी देखो, बनता है इतना जाना चाहिए था ट्रायल में। 1000 पूरे वर्ष का इंटरेस्ट है, यही जाना चाहिए था, लेकिन गया कितना है ट्रायल में, 600। इसका मतलब अभी 400 का काम करना बाकी है, अभी 400 बाकी है इंटरेस्ट, यानी रह गया है ये, यानी ये हमारा खर्चा इतना छूट गया है, या कह सकते हैं कि इंटरेस्ट अप्रूव्ड बट नॉट पेड। ये एंट्री अभी तो निकाल लेते हैं, अभी और कितना देना बाकी है। तो ये जो हमारा इंटरेस्ट ड्यू या अप्रूव्ड निकलेगा, टोटल बना है 1000, जिसमें हम 600 का काम कर चुके हैं।
यानी 400 रुपया अभी इंटरेस्ट हमारा क्या है, ड्यू है, देना है। तो टोटल इंटरेस्ट हमारी अकाउंटिंग अप्रूवल बेसिस पर है, चाहे हम एक्सपेंस को पेड करें या पेएबल रखें। अब संबंधित अकाउंटिंग ईयर में उसको पूरा लेते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग अप्रूवल बेसिस पर है। अप्रूवल बेसिस का मतलब है कि आप एक्सपेंस को पे करो या मत करो, पूरे वर्ष का एक्सपेंस हम लोग लेते हैं, वेदर पेड और पेएबल, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। खर्चा को हम चुकाते भी हैं या कुछ बाकी रख लेते हैं, बाकी रखिए या पे कीजिए, उसको जोड़ करके हम लोग अपने पीएल अकाउंट में एक्सपेंस को लेना है। तो टोटल एक्सपेंस के नाम पर 1000 था, ट्रायल बैलेंस बता रहा है कि पेमेंट हो चुका है कितना, 600, यानी अभी भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, 400 बाकी है, हमें तो पूरा लेना है पीएल अकाउंट में। तो ये सिचुएशन बन सकता है। तो आइए देखते हैं। अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट की एंट्री करनी, जो एंट्री हमने कर रखी है एडजस्टमेंट की, वो एंट्री पास करनी है। अमाउंट सिर्फ 400 रुपया उसमें आ जाएगा। जिसकी एंट्री हो चुकी है उसको करनी नहीं दोबारा, जिसकी एंट्री नहीं हुई है, तो नहीं कितने की हुई है, 400 वाले की, तो इसकी पहले एडजस्टमेंट अगर हम पास करना चाहेंगे, इससे पहले हमने दिखा दिया था, उसमें अमाउंट 1000 लिखा था, अब आप क्या लिखेंगे, 400 लिखेंगे। अब देखते हैं इसको फाइनल अकाउंट में, यानी पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या स्थान दिया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट। हम लोग ट्रायल से लेते हैं एक्सपेंस, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये दिया हुआ है, प्रोसेस को और जगह ले लें। इंटरेस्ट ऑन लोन ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, इसको हम एक बार, चूंकि डेबिट साइड में आना है उसको, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में ये आ गया 600 रुपया, कितना की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी भी बाकी है। इंटरेस्ट अक्रूड हमारा है या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इसको ऐड कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 400, टोटल खर्चे के नाम पर तो हमारा 1000 ही आना है, 1000 आ गया। और ये हमारा क्या था, एडजस्टमेंट था, आउटस्टैंडिंग था, यानी कि बाकी था। हिंदी में कभी तो कहते हैं वो अनपेड कहते हैं, ये अदत्त कहते हैं, अदत्त व्यय। अब देखना है कि इस एडजस्टमेंट को कहाँ और लेकर जाएंगे। अब आते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। मोहन्स लोन, ये फिगर हमारा कितना था, 10,000, और इसमें हमें ऐड करना है कितना, इसमें ऐड करना है जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। चूंकि नहीं दिए हैं ब्याज तो हमारे लिए लायबिलिटी बन कर रहा है, तो क्या करेंगे, जो पहले से लोन है उसमें ये ब्याज जो आउटस्टैंडिंग है उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बाहर हो गया 10,400। देखते हैं ये जो आउटस्टैंडिंग था हमारा एडजस्टमेंट था, तो 400 रुपया इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट में है, 2 बार जाना चाहिए, चेक करते हैं गया कि नहीं गया है। तो ये 400 एक बार आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरी बार कहाँ आ गया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, अपने संबंधित लोन में ऐड कर दिया गया। 2 बार आ गया, 400 यहाँ भी आ चुका है और 400 यहाँ भी आ चुका है, जाना चाहिए। चूँकि एडजस्टमेंट वही है, ये 600 जो इंटरेस्ट का है ये एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। ये जो 10,000 जो लोन है 10,000, ये भी एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो एक बार ही जाना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा एंट्री करने से छूट गया है या रह गया है, तो इन्फॉर्मेशन के अनुसार हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इंटरेस्ट दिया है उसका कंपैरिजन करते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इंटरेस्ट है वो कम है और जो हमारे फुल ईयर का इंटरेस्ट जो बना है वो अधिक है, तो डिफरेंस का अमाउंट क्या है, हमारे आउटस्टैंडिंग है, अदत्त है। तो उसको हमने नियम के अनुसार क्या कर दिया, ऐड कर दिया पीएल अकाउंट में,
और उधर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में भी संबंधित लोन में ऐड कर दिए। तो कह सकते हैं कि यदि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के रूप में अमाउंट हो एडजस्टमेंट में, तो उसे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में संबंधित इंटरेस्ट में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में संबंधित लोन में ऐड करके दिखलाते हैं। इस प्रकार ये बात हो गई। लेकिन फिर वही बात, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर पूरा होता तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखलाया जाता। तो ये इंटरेस्ट की कहानी हो सकती है। अच्छा, एक बात और हो सकती है, इसको मिटा दे रहे हैं। एक और कहानी हो सकती है इंटरेस्ट के संबंध में, एक और कहानी हो सकती है जो अक्सर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन वगैरह में दिया रहता है और बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है। देयर इज़ नो एनी इंफॉर्मेशन गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कहीं नहीं सूचना दिया है, सूचना कहीं नहीं है, कुछ नहीं बोला है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट को देखते हैं, सॉरी ये ट्रायल बैलेंस को देखते हैं, जब हम ट्रायल बैलेंस को देखते हैं, इसमें लोन का अमाउंट है और इसके लोन के अमाउंट के बगल में, लोन अमाउंट के बगल में मान लीजिए कि ये एक परसेंटेज के रूप में ऐसे कुछ लिखा है। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग? 10% मोहन्स लोन, ऐसे पढ़ेंगे। जब भी किसी लोन के पहले, जब भी किसी लोन के नाम के पहले परसेंटेज दिया हो या उस लोन के नाम के अंत में परसेंटेज का रिमार्क्स दिया हो और कुछ नहीं लिखा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि क्या है, इसका सीधा मतलब हम लोग समझते हैं कि वो जो इंडिकेशन है परसेंटेज में, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो लिखने का एक ये भी तरीका है। तो ये जो लोन हमारा है मोहन का, इस मोहन के नाम के बगल में एक परसेंटेज के रूप में लिखा है और कुछ नहीं बोला है कि रेट है क्या है, बाहर भी कुछ नहीं लिखा है, आउटसाइड एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। एंड यही है हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज हिडन इंटरेस्ट। ये छुपा हुआ बड़ा घाती है, ये कई बार ध्यान से निकल जाता है। इसलिए आप बिल्कुल केयरफुल होकर के ट्रायल बैलेंस को देखें। कोई भी लोन होगा उसके अगल बगल देख लें कोई परसेंटेज तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि हम लोग बाहर ही खोजते रहते हैं एडजस्टमेंट में कि भाई लोन तो है लेकिन बाहर इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान देने पर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो लोन है, उस लोन के पहले या लोन के नाम के बगल अगल बगल में परसेंटेज के रूप में कुछ लिखा है, एंड दैट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट लोन। अब समझ गए, इसका मतलब इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है कि इसका होगा। और ट्रायल बैलेंस को और गौर से देखते हैं तो उसी ट्रायल बैलेंस में कुछ इस नाम से भी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन 800। अब मामला और फंस गया, बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, बाहर ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में कोई सूचना नहीं है अबाउट द इंफॉर्मेशन, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस को देखते हैं तो एक लाइन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 800, लोन का अमाउंट कितना लिखा है 10,000, बगल में एक सिग्नल दे रहा है, ये बता रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चौकन्ना हो जाइए। जब ये सिचुएशन होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग उस दिए गए रेट से लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट 10,000 ये लोन अमाउंट है और रेट कितना दिखाई पड़ रहा है 10%, कितना आ जाएगा 1,000 इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर। ये पता लग गया हमको लोन अमाउंट और उसके रेट से। फिर गौर से देखना ट्रायल बैलेंस में कि क्या कहीं नीचे ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड में है। खतरा पैदा होता है अगर ये इंटरेस्ट क्रेडिट में हो जाएगा तो खतरा पैदा हो जाएगा। अगर आप गौर से नहीं देखोगे तो बस यही खतरा है। जब इंटरेस्ट ऑन लोन की चर्चा चलती है तो हम लोग बाहर भी देखते हैं और ट्रायल बैलेंस के अंदर भी देखते हैं। तो पता लग गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल के अंदर डेबिट साइड में है और लोन हमारा क्रेडिट साइड में, यानी ये लिएबिलिटी है लोन और उस पर ये इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है
कि इस लोन पर इंटरेस्ट हमने 800 रुपया पे कर दिया है और उसकी एंट्री हो चुकी है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन बताता है कि पूरे वर्ष का इंटरेस्ट निकालोगे तो 1000 होगा, और ये ट्रायल बैलेंस बताता है कि हमने सिर्फ 800 रुपये इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, तो 200 रुपया भी है ना पूरे इस साल में, तो 200 रुपया अभी भी बाकी है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं पेड कितना किया, पेड इंटरेस्ट 800, तो अभी तो 200 रुपया है आउटस्टैंडिंग के नाम पर। तो कैलकुलेशन करके हम लोग जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और लोन है उसको पता कर लेंगे, और यही हमारा एडजस्टमेंट है। ये हिडन एडजस्टमेंट है, छुपा हुआ था। 200 रुपये की चर्चा कहीं नहीं है, ना तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ना बाहर कहीं लिखा है 200 के बारे में। तो हमने अपने एक लॉजिक लगाया, चेक करके देखा तो 200 रुपया अभी भी इंटरेस्ट का हमें देना बाकी है, दिया नहीं। तो फिर वही एडजस्टमेंट की एंट्री आएगी जो पहले हमने करी थी एडजस्टमेंट की एंट्री, उसमें आप अमाउंट 200 रुपया भर देंगे, और तब हम लोग आएंगे फिर फाइनल अकाउंट में कहाँ जगह देंगे इसको। तो ये 200 रुपया है, तो फिर वही कहानी पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग आ जाएंगे। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 800, इंटरेस्ट ये ऑलरेडी हो चुका है, एक बार लिखना है, ट्रायल में है इसलिए हमने लिख दिया, और प्लस जो आउटस्टैंडिंग अभी देना जो बाकी रह गया है, कितना बाकी रह गया था दोनों। क्योंकि देखो हर हालत में हमको इंटरेस्ट तो साल का 1000 ही लाना है, चाहे पे कर दिए हैं तब भी 1000 आएगा, अब पे नहीं किए हैं तब भी 1000 आएगा। तो ट्रायल बैलेंस बता दिए कि 800 रुपये का पेमेंट हो चुका है, जो एंट्री हो चुकी है उसकी, ऑटोमेटिक 200 रुपया बाकी है जिसको हमने जोड़ करके बाहर कर दिया। अब इस एडजस्टमेंट को बाहर क्या करेंगे, बैलेंस शीट में क्या करेंगे, वही कहानी, सब कुछ सेम है। यहाँ पर हम लोग 200 लिख देंगे, फिर बाहर कितना हो जाएगा, 10,200 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा एडजस्टमेंट जो हिडन एडजस्टमेंट था, छुपा हुआ था, हमने उसको खोज निकाला तो देखा हिडन एडजस्टमेंट का अमाउंट 200 है। एक बार आ गया पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, अपने संबंधित आइटम में ऐड कर दिया गया। अब फिर ये 200 रुपया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में संबंधित लोन में ऐड कर दिया। तो लोन पहले से पड़ा हुआ था 10,000 तो है ही, 200 रुपया ब्याज का नाम पर जो हम चुकाए नहीं हैं तो वो भी हमारा लेकर इनडायरेक्टली लोन ही तो बन गया। तो अब लोन हमारा 10,200 रुपया बैलेंस शीट में दिखलाई पड़ेगा। तो ये तो हुआ हर पहलू पर हमने बात कर दी, हर पहलू पर हमने बात करी है कि हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे। तो केयर करना है, अगर ये लाइन ट्रायल बैलेंस में नहीं है तब तो पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा। अगर मान लो कि ये लाइन है ही नहीं, थोड़ा सा सवाल में ट्विस्टिंग करते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं दिया है, लेकिन जो लोन हमारा है, जो लोन हमने लिया है मोहन से, जो लोन लिया है उस नाम के पहले 10% लिखा हुआ, बाकी ना तो एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हुआ है, कहीं अंदर बाहर कुछ नहीं लिखा है सिवाय उस इंडिकेशन के। उस इंडिकेशन को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें इस लोन पर 10% के रेट से ब्याज, तो पहले सीधे निकाल लो बस। तो सीधे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, 1000 आ चुका है। अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट की चर्चा ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये टोटल अभी आउटस्टैंडिंग है, 1000 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग है। तो जब आउटस्टैंडिंग है 1000, ये क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है, कहीं नहीं लिखा था, सिर्फ एक इस रेट के आधार पर हम लोगों ने काम कर रखा है। तो कहाँ जाएगा, ये छुपा रखा है अपने आप को, ये व्यापार के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एंड हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ सेपरेट आइटम। तो चलिए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन सीधे आउटर कॉलम में हमने डाल दिया, इसको किसी ने जोड़ना तो है ही नहीं। और फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि हमने पे नहीं किया है तभी भी हमारे लिए वो लायबिलिटी है,
और लोन भी हमारे लिए लिएबिलिटी है, इसको हमने जोड़ दिया। अब बाहरी कलू में कितना आ जाएगा 11,000। इस प्रकार जो हमारे हिडन एडजस्टमेंट थे जिसका अमाउंट था कितना 1,000 था, 2 जगहों पर जाना चाहिए, 2 जगहों पर जा चुका है। पीएल अकाउंट एक बार आ चुका है 1,000 रुपया, और दोबारा फिर देखना बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ चुका है 1,000 रुपया। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोन के बारे में लोन के इंटरेस्ट के बारे में एक तो हिडन एजेंडा भी हो सकता है, और एक हो सकता है कि बाहर एडजस्टमेंट में सूचना दी हो सकती है। तो बाहर जो एडजस्टमेंट सूचना है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन, उस लोन के इंफॉर्मेशन को ट्रायल बैलेंस के अंदर जो कुछ है लोन या इस पर इंटरेस्ट, उससे कंपेयर जरूर करना है, पता लग जाएगा क्या कंडीशन है। थोड़ा सा ट्विस्टिंग करते हैं इसमें, इस एग्जाम्पल में। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, ये बिल्कुल ऐसे ही मान के चलते हैं, और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200, गलती से या सही से बस 1,200 इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, और हमने लोन लिया था कितना 10,000, और इस रेट के हिसाब से कितना ब्याज बनता है फॉर द होल ईयर, ये इंटरेस्ट बनता है 1,000। कंपेयर करते हैं, इंटरेस्ट गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस मस्ट बी कंपेयर विद द अमाउंट गिवन आउटसाइड, या जो आपके हिडन एजेंडा उसमें। तो 1,000 बनता है रियल अमाउंट इंटरेस्ट का, जबकि ट्रायल बैलेंस कहता है कि 1,200 पेमेंट कर दिया गया है। तो क्या लगता है, 1 साल का बनता है हमारा खर्चा 1,000, और हमने 1,200 रुपया दे रखा है ब्याज के नाम पर, इंटरेस्ट के नाम पर, जबकि 1 साल का हमें बस इतना ही लेना है। तो क्या लगता है 200 रुपया अधिक पेमेंट कर दिया है कि नहीं कर दिया है? और जब हम 200 रुपया या अधिक पेमेंट किया, इसका मतलब कि एडवांस पेमेंट कर दिया है, ज़्यादा पेमेंट कर दिया है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन फ्यूचर, और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एडजस्ट इन फ्यूचर। तो जो हमें फ्यूचर में रिसीवेबल है या एडजस्ट करना है, मिलना है हमें किसी न किसी रूप में, तो हम लोग उसको एसेट समझते हैं। तो देखना हमने ज़्यादा कर रखा है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब इसका अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी तब क्या करेंगे? कितना ज़्यादा कर दिया हमने पेमेंट, देखना इसको हम लोग प्रीपेड कह सकते हैं। एक कल्पना हमारी है, प्रीपेड का ज़्यादा दे दिया है, पहले दे दिया है, यानी बनता हमारा है ईयर वाइज कितना 1,000, जबकि 1,200 कर दिया, यानी कि 2 साल में ज़्यादा पे कर दिया है। ये एडवांस हमारा हो गया, पे कर दिया। अब जर्नल की बात आएगी, तो जब जर्नल की बात आएगी तो ध्यान रखना है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये एक्सेस है 200 से, इसको घटाने वाली एंट्री करें, इसको माइनस करने वाली, चूँकि ये एक्सपेंस है हमेशा डेबिट होता है, और इसको 200 रुपये से माइनस करने के हमारे कोशिश है, तो रिवर्स कर देंगे। हम यहाँ पर एडवांस इंटरेस्ट या प्रीपेड इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे ही एंट्री पास करेंगे हम लोग, ये एंट्री जैसे ही पास करेंगे, ये इंटरेस्ट का अमाउंट ठीक हो जाएगा और हमारे एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब देखते हैं कि फाइनल अकाउंट में क्या करना है। अब इसको जरा मिटा दें एडजस्टिंग एंट्री को। अब देखते हैं कि फाइनल अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, उसमें इसको क्या जगह मिलेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डियर साइड में, चूँकि ट्रायल बैलेंस के अंदर ये डेबिट में है, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एक्सपेंस है, लेकिन सारा नहीं। हमको आना तो बस आउटर कॉलम में 1,000 ही लेके आना है। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200, ये हमने एडवांस कितना दे रखा है इनको, तो जो हमने एडवांस दिया उसको माइनस कर देते हैं।
तो जैसे ही माइनस करेंगे आउटर कॉलम में कितना हमारा आ जाएगा 1000। यही लेना है हमें, ईयर का यही एक्सपेंस है ब्याज के नाम पर। तो जो ब्याज के नाम पर एक्सपेंस है वही हमारे फाइनल अकाउंट में जगह लेगा। और यह आ गया 200, और ये 200 हमारे लिए एसेट के रूप में एडवांस है, प्रीपेड के रूप में है। तो लोन ये जस के तस रहेगा क्योंकि हमने ज़्यादा ही चुका दिया है इनको। अब इसको बैलेंस शीट में जगह देंगे। अगर ये हमारा बैलेंस शीट है, शॉर्ट में कर देते हैं BS से, डॉटेड लाइन में लिख देना है बैलेंस शीट का डेट। और हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारे लिए लायबिलिटी है और इधर होता है क्या, एसेट होता है। तो ये 200 हमारा एडवांस है, फ्यूचर में हमको मिलने या रिकवर करने की उम्मीद है। तो इसको हम लोग कहें क्या नाम दिया था, उसका नाम दिया है एडवांस इंटरेस्ट। और यहाँ जो ये लोन मोहन्स लोन है, ये तो फिगर जस का तस रहेगा। लोन का अमाउंट उतना ही रहेगा क्योंकि हमने जितना ब्याज बनता है उससे ज़्यादा पे कर दिया है। अब इंटरेस्ट के नाम पर हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोन जस का तस है। लोन हमने रिफंड नहीं किया है, सिर्फ इंटरेस्ट के नाम किया है, तो लोन जस के तस ही रहेगा। और जो हमने एक्सेस इंटरेस्ट के नाम पर पे कर दिया उसको हमने एसेट के रूप में एसेट साइड में शो कर दिया। तो ये परिस्थितियाँ बनती हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। बाहर इन्फॉर्मेशन होना, बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं होना, अंदर इन्फॉर्मेशन होना, संकेत के रूप में होना, सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन होना, हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट के नाम पर कुछ अमाउंट होना, वो अमाउंट कम हो सकता है, वो अमाउंट अधिक हो सकता है। इन तमाम परिस्थितियों पर हमने बात करी है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, हम लोन देते भी हैं, तो जब लोन देते हैं उस पर भी इंटरेस्ट की बात हो सकती है, उसकी भी कहानी आ सकती है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जब हम किसी को लोन देते हैं उस पर जो इंटरेस्ट है उसकी क्या कहानी बन सकती है, क्या कहानी हो सकती है। क्योंकि ये अक्सर कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो पहले एक लाइन आप खींच लीजिए दिमाग में कि लोन देना और लोन लेना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। एक जो लोन हम लेते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी है, और जो लोन हम किसी को देते हैं वो हमारे लिए एसेट है। और जब एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में से कार्रवाई चलेगी। तो जब हम लोन लेते हैं उस पर ब्याज देने की बात चल सकती है, तो ठीक उसी प्रकार जब हम लोन किसी को देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लेने की बात चल सकती है। तो विशेष हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एंजॉय कीजिए। हमारे वीडियो अच्छा लगे तब इसको शेयर करना। ओके, थैंक यू।